तो आज आपने बहुत सारी शुक्र की पोस्ट देखी होंगी। कल मैंने सारी बृहस्पति की पोस्ट डाली थी, आपने वो भी पढ़ी होंगी। उससे एक दिन पहले बुध की डाली थी, वो भी आपने पढ़ी होंगी। फिर मंगल की डाली थी। ऐसे आजकल मैं कैसे ट्विटर की लैंग्वेज है ना, 2 लाइन्स 3 लाइन्स वो लिख रहा हूँ। और पिछले पिछले सैटरडे शनि की मैंने सारी ऐसी पोस्ट डाली थी कि शनि मंगल के साथ हो तो अंगार बन जाता है, शनि राहु के साथ हो तो कैसा हो जाता है। तो ये चीज़ें आप सारी ना नोट कर लिया कीजिए या अपनी वॉल पे शेयर कर लिया कीजिए। और एक बहुत प्रॉब्लम होती है कि लोगों को अभी ये नहीं मालूम कि हम हमारी श्रेणी कौन सी है ना, हम देव लगन हैं या दैत्य लगन हैं। विवेक चड्डा जी, रमेश जी एंड सनी, राजेश रिंकू, सबका हार्दिक स्वागत है। राजेश वर्मा जी, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। और सचिन गुप्ता जुड़े हैं, हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। जो जो लोग इस समय जुड़े हैं, 51 लोग देख रहे हैं। और सामने सिस्टम में भी है, देख लेते हैं। हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। जो जो लोग इस समय जुड़े हैं, 51 लोग देख रहे हैं। ठीक है। और यहाँ बीच में मैंने देखा कि 2 जनों ने शेयर भी किया इसको, और इसको आप शेयर भी कर लिया कीजिए। कई बार इसको रिपीट सुनने का बड़ा मज़ा आता है ना। मैं खुद भी अपना ये सारा शो रात को रिपीट सुनता हूँ हेडफोन्स लगा के, तो बड़ा मज़ा आता है मुझे अपनी देखता रहता हूँ मैंने क्या गलत बोला। रमेश कुमार जी, सौरभ चोपड़ा, हार्दिक स्वागत है। प्रदीप ढल जी, हार्दिक स्वागत है आपका। तो ग्रहों में परिवर्तन होते हैं। और रबानी ने लिखा बुध वाला इज टू गुड डिटेल्ड एंड बड़ी तेजी से ऊपर चला जाता है। आई रियली लाइक द वे यू सजेस्टेड कन्या पूजन, सो नाइस, दिस इज नीडेड टुडे वर्ड। ओके। लिब्रा लगन वाला क्या चल रहा है? नव नरूला, गगन नारंग, राजीव कुमार। तो दोस्तों, ग्रहों में तो परिवर्तन होता ही रहना है, वो तो ईश्वर की रचना है। संसार जो है वो ऐसे ब्रह्मांड में जो चक्कर लगा रहे हैं ग्रह, उनकी शक्ति के अनुसार चलता ही रहता है। जीवन परिवर्तन का नाम है। भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को कहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर। सनी वलराज और सचिन टंडन जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और सनी लिख रहे हैं आपकी हर पोस्ट हार्ट टच। थैंक यू सनी। तो सबसे पहले ना आप लोग ये नोट कर लीजिए कि देव लगन कौन से होते हैं और दैत्य लगन कौन से होते हैं। जो मेरे बहुत पुराने मेरे साथ जुड़े हैं उनको तो पता ही है। और कई बार मैं लिख रहा होता हूँ और बीच में वो कहते हैं मैं मेरा लगन कौन सा। जैसे मैंने अभी परसों बृहस्पति के विषय में जब मैं लिख रहा था, तो मैंने सबको बताया कि केसर का तिलक लगाना चाहिए देव लगन वालों को। ठीक है, क्योंकि देव लगन में बृहस्पति का कलर आना येलो, मंगल का रेड और सूर्य का मैरून, जो तीनों। जैसे मैं खुद वृश्चिक लगन हूं तो मेरे ये देखिए यहाँ पे होएगा रेड, मैरून और येलो। ठीक है, तो ये है देव लगन के कलर्स। और जो लोग देव लगन के होते हैं उन्हें फिर हम केसर का तिलक लगवाते हैं कि बृहस्पति को मजबूत कीजिए, क्योंकि देव लगन की श्रेणी में बृहस्पति देव गुरु हैं। और दूसरी तरफ जो दैत्य लगन होता है, उधर हम लोग कहते हैं कि चंदन का तिलक लगाइए, चंदन का, क्योंकि वो शुक्र का माना जाता है। सफेद चंदन जो शंकर भगवान को घिस के लगाते हैं हम लोग, आजकल तो उसका पाउडर भी मिल जाता है। तो जो दैत्य लगन का ग्रुप होता है उसमें शुक्र, बुध और शनि आते हैं। और उसमें जो गुरु माने जाते हैं असुरों के, वो शुक्राचार्य जी होते हैं। और आज एक मैंने पोस्ट लिखी थी कि जब भी मैं दैत्य लगन लिखता हूं तो उसका मतलब ये नहीं लिखता कि मैं कोई नेगेटिव किसी की बात कर रहा हूं कि किसी के बड़े बड़े सींग होंगे और लंबे लंबे दांत होंगे और गंदे गंदे नाखून होंगे, उसी से आप भटूरे छोले खाते हैं गंदे नाखूनों से। मैं ये नहीं कहता दैत्य लगन वालों को। दैत्य लगन का मतलब होता है कि दृढ़ संकल्प, मजबूत कद काठ, साहसी।
तो दैत्य लगन का मतलब राक्षस नहीं होता, ठीक है। अरुण पांडे जी लिख रहे हैं योर वॉइस मॉड्यूलेशन एंड डिलीवरी इज गुड। थैंक यू अरुण जी। 12-13 साल टीवी में बैठकर बहुत सारे प्रोड्यूसरों से, डायरेक्टरों से, न्यूज़ रीडर जो हमारे यहाँ जब शुरू हुआ था जी टीवी और सिटी केबल, उनसे सीखा है। बहुत लंबा अरसा डेली टीवी शो चलाता रहा हूँ मैं, तो इसलिए मुझे पता है जब राहु बोलना तो आंखें निकाल देनी है, जब शुक्र बोलना तो आंखें झुका देनी है, जब मंगल बोलना तो ऐसे तन के बोलना है, जब बृहस्पति बोलना तो ऐसे प्रेम से बोलना है। तो वो ये सारे मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं। जब भी टीवी शो हम चलाते हैं ना, तो ये एक्टिंग सिखाते हैं हम लोगों को ये टीवी वाले लोग। तो वो बड़ी बड़ी मालाएं डाल देते हैं और तिलक लगा देते हैं, तो वो टीवी का अलग है। अब ये ओपन स्टेज है हमारे पास, है ना, अपनी आपस की बातें हैं। तो देव लगन और दैत्य लगन, ठीक है। दैत्य का मतलब आप समझ लीजिए कि दैत्य का मतलब होता है जिसके अंदर शक्ति अधिक हो, ताकत अधिक हो, जिसकी दृढ़ संकल्प की पावर अधिक हो, जो मजबूत कद काट के हो, जो सोच लेते हैं वो अंतिम क्षण तक लड़कर करते हैं, उसको दैत्य श्रेणी में रखा गया है। और जो देव लगन माने गए हैं वो होते हैं कंफर्ट जोन में। अब जो राजा इंद्र था शास्त्रों के अनुसार, वो देवताओं की श्रेणी में कंफर्ट जोन में है। उसको थोड़ा सा कोई इधर से कोई त्रिशूल तीर निकाले, वो भागा भागा भगवान के पास चला जाता था। तो वो कंफर्ट जोन में रहते हैं जो देव किस्म के लोग होते हैं ना। हालांकि मैं भी वृश्चिक लगन हूँ, देव श्रेणी में ही आता हूँ, लेकिन मंगल की श्रेणी है मेरे पास। वृश्चिक मंगल की राशि होती है। तो जो बुध, शुक्र और शनि की राशियां होती हैं, नोट कर लीजिए, वो दैत्य श्रेणी में आती हैं। जैसे बुध की 2 राशियां हैं, मान लीजिए आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में, प्रथम भाव में, जिसको लगन शब्द इस्तेमाल किया है ज्योतिष शास्त्र ने, अगर 3 या 6 अंक लिखा है तो आप मिथुन या कन्या लगन होंगे, श्रेणी होगी दैत्य लगन। अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में शुक्र की राशियां 2 और 7, वृषभ और तुला लिखा हुआ, 2 और 7, 2 लिखा तो वृष लगन, 7 लिखा तो तुला लगन, ये दोनों दैत्य श्रेणियां हैं, क्योंकि ये शुक्राचार्य तो गुरु ही दैत्यों के थे। और तीसरा दंभी, दंभी साहसी पराक्रमी कौन है? शनि देव। अब शनि देव की 2 राशियां हैं मकर और कुंभ, 10 नंबर और 11 नंबर। अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 10 लिखा है तो आप मकर लगन है, 11 लिखा है तो आप कुंभ लगन है। तो ये भी दैत्य श्रेणी हो गए, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिए, यहां पे लगन की बात होगी, ठीक है। चंद्र राशि की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये अलग है कि आपका लगन दैत्य हो और राशि देव राशि में भी जा सकती है, लेकिन चंद्रमा की राशि को वैसे मैं सही बताऊं आपको, है ना, तो मैं मानता भी नहीं हूं, क्योंकि लगन इज द डिटर्मिनेशन। जो लग्न होता है वो होता है कर्म की शक्ति। चंद्रमा तो मन है, चंद्रमा तो सोच है, सोच है ना। जो आज सुबह सुबह अखबार उठाया, हाँ मेरी राशि है फलानी, उसमें ये लिखा सोच। सोच को तो आप अपनी इच्छा से, धैर्य से बदला भी जा सकता है। तो चंद्र राशियों की तरफ मैं इतना ध्यान नहीं देता हूं कि लोग पूछते हैं जी मेरी चंद्र राशि क्या है, तो चंद्र राशि ऐसे ही होती है फॉर फन सेक, ठीक है। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आई है, उन्होंने सन साइन निकाल लिया, क्योंकि उन्हें ये कुंडलियां वुंडलियां बनानी नहीं आती थी, बहुत बड़ा गहरा सब्जेक्ट है। तो उन्होंने एक नया शोशा बनाया कि 13 अप्रैल से लेकर 13 मई तक अगर आपका जन्म है तो आप एरीज हैं, ठीक है। ऐसे फिर 30 दिन के साथ उन्होंने सन साइन बना लिया। तो इंडिया का जो भारतीय ज्योतिष है, जिसको वैदिक ज्योतिष कहते हैं, उसको मून साइन, और जो वेस्टर्न साइंस है उसको सन साइन। अच्छा, यहाँ भी लोगों में बहुत बड़ी गलत फहमियाँ घुसी हुई हैं
कि लोग सन साइन को देखकर ही अपनी राशि फॉलो करने लग जाते हैं। वो भी नहीं होता कुछ भी, वो भी सब शोशा होता है। ठीक है, इसलिए अगर आपको मैं तरीका बता देता हूं, अगर तो आपके पास आपकी कुंडली है तो आप अपने जन्म लगन को देखिए। राशि का शौक है तो चंद्र राशि अवश्य देखिए, क्योंकि आपकी अपनी पसंद हो सकती है, मैं अपनी पसंद थोप नहीं सकता आपके ऊपर। आप राशियां देखते हैं तो जरूर देखिए, मैं नहीं देखता राशि वाशी। ठीक है, अगर आपके पास कुंडली नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप अपने पुकारते नाम की राशि देखा कीजिए, जिसको मेदनी ज्योतिष कहा जाता है। जब हम शहरों के विषय में कैलकुलेशंस गणना करते हैं तो नाम अक्षर से करते हैं कि दिल्ली में कब क्या होगा, वो शहरों की कैलकुलेशंस हम निकालते हैं। ठीक है, तो नाम का जो शब्द है उसको भी आप चाहे उसको आप राशि शब्द इस्तेमाल कीजिए, चाहे लग्न, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं जितनी भी प्रेडिक्शन प्रैक्टिस करता रहता हूं, अनुभव करता रहता हूं, वो लगन लगन मानी जाती है, लगन। ठीक है, तो इतना तो आपको अब क्लियर हो गया कि सन साइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता भारत में अगर आप रहते हैं। हाँ, अगर आप ऐसे कंट्रीज में रहते हैं जहां सूर्य नहीं निकलता, वहां पर सूर्य की वैल्यू है उन लोगों के लिए, और इसीलिए वो जैसे ही सनी डे आता है, अगर कोई एनआरआई मुझे सुन रहे होंगे तो वो बता देंगे कि जैसे ही बढ़िया सनी डे आता है, उस दिन वो सब लोग सन बाथ लेने के लिए बीचेस पे चले जाते हैं, अपनी रूफ पे चले जाते हैं, अपने बैकयार्ड पे चले जाते हैं। तो उनके लिए सूर्य की बड़ी वैल्यू है। और जिन देशों में सूर्य कम प्रभाव डालता है, उन देशों में, एक मैं बीच में थोड़ा सा रुक रहा हूँ क्योंकि बीच में ना मैं नीचे आपके मैसेजेस पढ़ता रहता हूँ, और ये बीच में कई लोग अपना लगन, मेरा बुध 10th, आर के कपूर है कोई, राज कपूर जी, यहाँ पे कुंडली में बिल्कुल नहीं देखता। यहाँ पे क्या, मैं वैसे ही नहीं फेसबुक पे कुंडली देखता। फिर जब मैं कोई मजाक में बोल देता हूँ कि मुफ्त खोरी मत कीजिए, फिर आप लोगों को बुरा भी लगता होगा। तो कुंडली यहाँ पे मत डालिए। ये कई लोग लिख रहे हैं, नीचे एक और आ गया है, बाबू सिंह मेरा विशाल है 11,993 है। यहाँ पे मैं दोस्तों कुंडली नहीं देखता बिल्कुल। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ। कुंडलियाँ दिखानी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, नहीं है तो अभी कोई दोस्त लिख देगा, उस पे जाके प्रोफेशनली पूछिएगा। यहाँ पे अगर आपने जानकारियाँ कलेक्ट करनी है, एक रोचक विषय को समझना है, सुनना है, तो जरूर जुड़िए, अदरवाइज टाइम मत वेस्ट कीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं थोड़ी देर बाद आपकी कुंडलियाँ देखूंगा, बताऊंगा, तो नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो मेरा प्रोफेशन है। तो इसलिए मैंने अपनी बात को बीच में रोक के आपको बताया, बड़े आज मर्यादा से बताया, नहीं तो मैं फिर थोड़ा सा उपहास से बताता हूँ। तो ठीक है, अब उपहास भी मैंने किया था आज सुबह जब मैंने ओपल की फ़ोटो डाली थी, और मैंने कहा जी कई मुफ्तखोर दोस्त भी होते हैं जो कहते हैं फेसबुक पे ही बता दो, तो ये लो भैया ओपल उठा लो यहाँ से और पहन लो। तो उपहास भी मैं करता हूँ, पर मैं क्योंकि अब रूबरू आपसे बातें कर रहा हूँ, इसके बीच में ना मुझे पढ़ने होते हैं सारे नीचे वाले जितने भी मैसेजेस आ रहे होते हैं, क्योंकि फिर कोई नेगेटिव भी होता है, कोई सारे दुनिया ज्योतिष को तो मानती नहीं है ना। कई लोग बीच में मुझे उल्टा पुल्टा भी बोलता है, नेगेटिव बोलता है, कोई गंदी गाली भी लिख देता है, फिर मुझे साथ साथ उनको ब्लॉक करना होता है। और बीच में जब आ जाती है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ, मेरा फलाना ग्रह यहाँ है, ढिमकाना यहाँ है, तो वो माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है। देखिए ना, अभी भी 2-3 मिनट वेस्ट किए हैं आप दो जनों ने। हाँ, कोई जनरल क्वेश्चन आप जरूर पूछिए, अपनी कुंडली मत पूछिएगा, जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग, क्योंकि जनरल क्वेश्चन के लिए तो मैं आया हूँ आपके पास। थैंक यू बाबू सिंह जी, आपने बड़ा पॉजिटिवली मुझे सुना और समझा। अंजू जोशी जी, मंगा जी और दीपक जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, सनी ने लिखा है टॉपिक डिस्टर्ब हो। सनी, मेरा अगर किसी को नंबर याद है तो लिख दो, क्योंकि अब मैं यहाँ टाइप भी नहीं कर सकता। पंकज शास्त्री हमारे भाई जुड़े हैं, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मनरूप सहगल जी, विशाल विशिष्ट कह रहे हैं मन्नू कीता से गुरु विशाल, ये देखो विशाल विशिष्ट है ना, बीच में हमारा भाई है छोटा,
मैंने सुबह ओपल की फोटो डाली कि लो जी उठा लो जिसने फ्री में उठाने हैं, और विशाल ने उधर से नोटों की फोटो डाल दी कि पंडित जी आप भी नोट उठा लीजिए। तो फिर आज विशाल को मुफ्त खोर नंबर 1 का मेडल दिया था मैंने। चलो इतना तो हंसी मजाक करना चाहिए दोस्तों में, भाइयों में। नरसिंह अग्रवाल जी, आपके और मेरे सितारे मिल नहीं रहे हैं। कई बार आपने मुझे मैसेज किया, मैंने भी आपको वापस मैसेज किया। तो एक तो मैं सुस्त हूं कि मैं नहीं कांटेक्ट करता किसी को वापस, एक आप भी नहीं मुझे करते। इसलिए अगर आपको दोबारा कांटेक्ट करना है तो इस बार जो अमावस्या आ रही है ना, सोमपति अमावस्या आ रही है, तो उस दिन मैं दोबारा ये सारे पितृदोष के उपाय या काल सर्प दोष के उपाय, और उससे पहले दीपावली की रात को श्री यंत्र की पूजा करने लगे हैं। तो नरसिंह जी अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे दोबारा व्हाट्सएप में चले जाइएगा, लेकिन थोड़ा सा मेरे को पिन मारते रहा कीजिए जो लोग व्हाट्सएप में मेरे साथ जुड़े होते हैं ना। कई लोग हेलो लिख के छोड़ देते हैं तो मैं कहता हूँ अच्छा भैया हेलो तो हेलो सही। सो बहुत व्हाट्सएप भरा रहता है मेरा, ठीक है। तो हाँ, थैंक यू नरसिंह जी, आपने सुन लिया। अच्छा, बूटा अत्री अंबरसरिया, राम राम पंडित जी, आपके उपाय से कुछ फर्क पड़ने लगा है। बूटा अत्री जी जरूर कीजिए उपाय, क्योंकि अभी तो आप शुरू हुए हैं जस्ट करना, है ना। मैं समझता हूँ कि 90 दिन जरूर करने चाहिए उपाय, उससे पहले ऑरा सेटल होती है। और सबसे पहले तो राहु को ठीक करना चाहिए, जिन जिन लोगों की कुंडलियों में पितृदोष हो या राहु के साथ कोई ग्रह हो, पहले उसको ठीक कीजिए। अदरवाइज जितने मर्जी स्टोन पहन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे लाखों रुपए के नीलम पन्ने पहन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक नेगेटिविटी नहीं निकालेंगे। इसको जरूर याद रखिए, ठीक है। पंकज शर्मा जी कुछ पूछ रहे थे। कई लोग पन्ना और देव लगन के रत्न धारण करते हैं, उनकी क्या थ्योरी है? बहुत अच्छा प्रश्न है पंकज जी। पंकज भैया, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि जो बुध है ना, बुध, उसको डबल नेचर्ड प्लेनेट कहा गया है। सिंह लगन वालों के लिए तो ये बड़ा बढ़िया भी माना गया है, क्योंकि सिंह लगन हालांकि देव लगन वाले होते हैं, उनके धन स्थान का स्वामी, धन का स्वामी बुध है, सेकंड हाउस का, और उनके लाभ स्थान का स्वामी बुध है, हाउस ऑफ इनकम का। तो ये बुध जो है वो सिंह लगन को बड़ा काम आता है, धन का भी स्वामी है और लाभ का भी स्वामी है। कुंडली में अगर उसकी स्थिति बढ़िया हो, शुभ हो, तो वो पन्ना भी पहन सकते हैं। लेकिन कुंडली दिखानी या देखनी, एक एक्सपर्ट के माध्यम से समझनी बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हमारी जो अप्रोच है वो है टेक्निकल अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच। हम बाई चांसली इस तरह ज्योतिष करते हैं आज की जो युवा पीढ़ी को जो समझ आए। पुराने जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे, है ना, उनके पास जो जंत्री होती है उन्हीं से वो देखते हैं और उन्हीं को वो फॉलो करते रहते हैं। हम थोड़ा सा हट के काम करते हैं, हम लकीर की फकीरी नहीं करते। हमें पता होता है कि कहीं ना कहीं अमेंडमेंट्स भी करनी पड़ती हैं और करेक्शंस भी करनी पड़ती हैं। लोगों के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उनको समझ के भी तो कुछ ना कुछ नयापन लाना पड़ता है। अब मैं खुद ही हूँ, मेरा नाम है राजन शर्मा, ठीक है, वृश्चिक लगन हूं, तो मेरे 11th हाउस लाभ स्थान का स्वामी बुध है। अब ध्यान से समझ लीजिए, हालांकि मंगल का लगन हूं मैं और मेरे 11वें भाव के स्वामी बुध हैं, 11वें भाव के स्वामी बुध हैं। तो मेरा नाम है आर से, राजन शर्मा, मेरे माता पिता ने रख दिया है, ठीक है। हालांकि मेरी जो चंद्र राशि है, जिससे नक्षत्र से नाम निकाला जाता है, वो सिंह राशि है। जो मेरी जन्मपत्री टेवा है उसमें मेरा नाम टी अक्षर से है, जो मेरे बुजुर्गों ने बनाया था। तो टी से तो मेरा नाम है तेजराज, तेजराज, ठीक है। वो किसी ने यूज नहीं किया क्योंकि ऐसे लगता था पता नहीं कोई महाराजा विक्रमादित्य का नाम है। तो फिर प्यारा सा नाम रखने के लिए नाम रखते हैं मेरा राजन शर्मा। ध्यान से समझ लीजिए जो मैं आपको बात अपने ऊपर एक्सपीरियंस बता रहा हूं। वृश्चिक लगन हूं मैं, मेरी दादी माँ ने मेरा नाम रखा था आर अक्षर से। उन्हें तो नहीं पता था ना ये बातें, ये तो मैंने बाद में पढ़ी हैं। तो आर अक्षर होता है तुला राशि का, ठीक है। तुला राशि का नाम
आर से जब मुझे पुकारना शुरू हुआ तो क्या एक्टिव हो गया मेरा 12th हाउस, क्योंकि वृश्चिक से एक घर पीछे होती है तुला राशि, ध्यान से समझ लीजिए। अब जब 12वां घर एक्टिव हो जाता है मेरा नाम लेने से, तो क्या होगा फिर? खर्चा होगा, क्योंकि 12वें घर को बोला गया व्यय स्थान, खर्च का स्थान। तो जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था और यंग वाली एज में जब था, तो आर वर्ड एक्टिव था मेरे ऊपर। तो कमाते थोड़ी थे, गवाते थे, है ना। इधर से स्कूटर उठाया बचपन में, उधर से मोटरसाइकिल उठाया थोड़ा सा कॉलेज में, फिर गाड़ी उठाई, फिर चाबी निकाली डैडी के गले से और निकल गए पैसे डाल के, पेट्रोल डाल के, घर से बोलकर कहीं गए थे, मिले शिमला जाकर, है ना। ऐसी हरकतें की हैं सारी। तो वो कौन करवा रही थी? आर राशि, आर। क्यों? क्योंकि लोग कहते थे राजू या राजन, एक्टिव क्या हो जाता था? 12th हाउस। अच्छा, तकदीर ने पढ़ने बिठा दिया ज्योतिष, तकदीर ने ज्योतिष पढ़ने बिठा दिया। जब ज्योतिष पढ़ने बैठे तो पता नहीं भगवान ने क्या रचना की हुई थी, हालांकि लोहे का बिजनेस है हमारा। तो नाम के आगे आप पी आ गया, आगे पंडित राजन शर्मा हो गया, ठीक है। लोग राजन शर्मा कहना ही भूल गए, लोग कहने लगे पंडित जी, पंडित राजन जी, पंडित जी सुनिए, पंडित जी नमस्ते, पंडित जी पैरी पहना जी, पंडित। पी अक्षर एक्टिव हो गया। अब जब पी अक्षर एक्टिव हो गया तो सोर्स ऑफ इनकम एक्टिव हो गया। तो ऐसा क्या हुआ कि पी अक्षर एक्टिव होने से सोर्स ऑफ इनकम एक्टिव हो गया, आर से डैडी की जेब से भी निकाल निकाल कर खर्च रहे थे। तो पी अक्षर कन्या राशि का है, बुध की राशि का है, और मेरे लिए वो 11वें भाव में आता है, हाउस ऑफ इनकम में, लाभ के स्थान में। ध्यान से समझ लीजिए इसको। आपने एक क्वेश्चन पूछा था पंकज भाई ने कि देव लगन वाले भी पन्ना पहन लेते हैं। तो पन्ना पी अक्षर की राशि कन्या का रतन होता है, और पी अक्षर जैसे ही मेरे नाम के आगे एक्टिव हुआ पंडित जी, पी कन्या राशि का नाम बन गया मेरा अपने आप। तो अब एक्टिव है मेरे लिए सोर्स ऑफ इनकम। कौन दे रहा है? बुध दे रहा है। देखिए कितनी मजेदार आपको बात बताई है। लगन वृश्चिक है, राशि सिंह है, श्रेणी देव है, रतन मूंगा माणिक पुखराज मोती है। ये मैंने सारे पहने हुए आपके सामने हैं, जो जो लोग मुझे जानते हैं। इनकम कौन दे रहा है? पी अक्षर, क्योंकि लोग किस नाम से मुझे जानते हैं? पी फॉर पंडित राजन शर्मा, ठीक है। और के फॉर कुंडली स्कैनर्स। अगर आप मेरा लेटर हेड देखेंगे या मेरा विजिटिंग कार्ड देखेंगे, उस पर लिखा है कुंडली स्कैनर। के क्या होता है? मिथुन राशि, दूसरी वो भी बुध की राशि। और जिस चीज में मैंने स्पेशलाइजेशन की, राहु को पढ़ पढ़ के, राहु और केतु को, दैट इज पितृदोष, वो भी पी से बन गया, वो भी पी से बन गया। तो पितृदोष एक्टिव वर्ड जब मेरे मुंह से निकलता है कि मैं पितृदोष की पूजा करवाने जा रहा हूं, पंडित जी पितृदोष की पूजा करवाने जा, तो क्या बना? कन्या राशि एक्टिव हो गई और सोर्स ऑफ इनकम बना। अच्छा, राहु और केतु से अकेला पितृदोष नहीं होता। मैंने एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट को पकड़ा, मैंने काल सर्प दोष को भी पकड़ लिया। क्यों मैंने पकड़ा उसको? क्योंकि लाल किताब नामक ग्रंथ जो यहाँ उत्तर भारत में, खासकर पंजाब में चलता है, वहां पर लाल किताब में काल सर्प दोष का जिक्र नहीं है, ठीक है। और वैदिक ज्योतिष के जो पुराने ब्राह्मण लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनकी अब दाढ़ी सफेद हो चुकी है, वो मानते नहीं हैं। तो मैंने फिर उसको स्टडी करना शुरू किया। कंट्रोवर्सी थी, रेड बुक में लिखा नहीं है इसलिए वो नहीं मानते, वैदिक ज्योतिष के जो पुरातन ब्राह्मण है वो इसको मानते नहीं है। तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, हजारों हजारों कुंडलियों में पहले देखा, लोगों के लाइफस्टाइल को समझा कि काल सर्प दोष से कितने परसेंट सफलता मिलती है और किसको मिलती है, और कितने परसेंट लोग डाउन जाते हैं और किन योगों के कारण डाउन जाते हैं, मैंने उनको समझा। फिर मैंने अपने नाम के साथ एक और वर्ड जोड़ लिया कि स्पेशलिस्ट इन पितृदोष एंड काल सर्प दोष।
और कुदरत क्या करवा रही है मुझे नहीं पता। पी कन्या राशि है, के मिथुन राशि है, दोनों बुध की राशियां हैं। और लोग मुझे सिर्फ इसीलिए मिलने आते हैं कि पंडित जी पितृदोष की पूजा करवानी है या काल सर्प दोष की पूजा करवानी है। अब यहां पर दोस्तों, नाम, यश और एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, पेशेवर ज्योतिषी की तरह इनकम देने वाला कौन बना मेरा? बुध बना। पी अक्षर बना, के अक्षर बना। पी फॉर पितृदोष, के फॉर काल सर्प दोष, पी फॉर पंडित राजन शर्मा, के फॉर कुंडली स्कैनर्स का मैं ऑनर हूं। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे शब्दों का, अक्षरों का, रंगों का जादू चलता है। फॉलो कीजिए आप इस बात को। अब मैंने पन्ना नहीं पहना, लेकिन हालांकि मैं इस सीक्रेट को समझ गया था कि जब से आर अक्षर गया, खर्चा होना तो बंद हो गया। पी अक्षर जब एक्टिव हुआ, सोर्स ऑफ इनकम बन गया। यानी कि बुध मुझे दे रहा है, लेकिन मैंने पन्ना नहीं पहना। उसका रीजन आप समझ लीजिए। सिंह लगन वाले तो पहन सकते हैं, क्योंकि उनके एक राशि आती है धन स्थान में और एक राशि आती है लाभ स्थान में। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। वृश्चिक लगन हूं मैं, तो मेरे लिए एक राशि आती है मृत्यु स्थान में, अष्टम भाव में। तो वहां पर मैंने फिर, अब आपको मैं अपना सीक्रेट बताने लगा हूं। वैसे तो मैं आमतौर पे तो आप लोगों को बताता रहता हूं, लेकिन ऐसे खोल के नहीं बताता हूं मैं, जो अब आज मैं बताने लगा हूं। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा अभी पन्ना नहीं पहन सकता मैं, क्योंकि मैंने एक पन्ना पहन लिया तो मंगल मूंगे के साथ उसकी लड़ाई होती है, और बुध के साथ गुरु का भी आपस में ज्यादा अच्छा तालमेल नहीं है। मैंने बुध को ट्यून करने का रास्ता निकाला, ताकि बुध खुश रहे, प्रसन्न रहे। अब ट्यून करने की विधि मैंने आपको नवरात्रों में बता दी थी कि 9 छोटी कन्याओं को हरे रंग का उपहार दीजिए। छोटी कन्या क्या हुई? कंजक क्या हुई? बुध हुई। हरे रंग का